नमस्कार। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 16 दिसंबर से 22 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो कैप्रिकॉन, इसमें सबसे पहले जो आपके पर्सन हैं देख लेते हैं कि वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, और इस सिचुएशन का आउटकम और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो आइए कैप्रिकॉन पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन की आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस करते हैं राइट नाउ। 8 of Wands, King of Pentacles and King of Cups। तो कैप्रिकॉन, जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही जो है प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है। दोनों एक दूसरे दोनों के ही एक दूसरे के प्रति इमोशंस हैं। भले ही वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्यार एक दूसरे से वो करते हैं। तो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को इस रिश्ते में जो यानी कि पार्टनर को यानी कि कैप्रिकॉन को चाहिए कि वो उनसे सामने से आकर मिले, या फिर वो कैप्रिकॉन से महसूस कर रहे हैं कि वो उनसे सामने से जाकर मिलने के बारे में सोच रहे हैं कि अगर कैप्रिकॉन उनसे मिल जाते हैं तो इस रिश्ते में क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छल कपट के एक दूसरे से क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, सामने से बातें होंगी। तो जो भी परेशानी तकलीफ इस रिश्ते में रही है वो सारी ख़त्म होंगी। तो हो सकता है कि वो आप से टूर ट्रैवल करके आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, या वो सोच रहे हैं कि जो कैप्रिकॉन है उनको उनके पर्सन के पास आना चाहिए, और इस रिश्ते में अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें तो ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम इस रिश्ते में हो सकता है। ऐसा वो फील कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है। तो अब इस देख लेते हैं कि वो चाहते क्या हैं। जो कैप्रिकॉन के पर्सन है वो कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 9 of Pentacles, 7 of Cups and 7 of Swords। तो कैप्रिकॉन, जो आपके पर्सन है अभी वो कन्फ्यूज़न में है, दुविधा में है, वो यानी कि या फिर वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि बिल्कुल भी इस वो भले ही उनके पास और ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन वो दुविधा में ना रहें, रुकें, ठहरें, सोचे विचारें। और इस रिश्ते में जो भी एक दूसरे के प्रति वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है, तो वो अगर क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के अगर खुद के लिए स्टैंड लेंगे तो वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें, क्योंकि अभी इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है, अभी इस रिश्ते में दुविधा है। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि हो सकता है कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, या तो जो है कैप्रिकॉन अपने पर्सन के बारे में जान चुके हैं, या फिर उनके पर्सन उनके बारे में जान चुके हैं। तो वो सोच रहे हैं कि अभी वो रुके, ठहरे और इस रिश्ते के बारे में सोचे विचारें, और वो इसमें जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन, फैसला ना लें। और जब तक इसमें इस रिश्ते में क्लैरिटी आती है, आमने सामने खुलकर बातें होती हैं, जब तक वो खुद के लिए स्टैंड लें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, अपनी स्टेबिलिटी। तो जब वो अपने लिए अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी स्टेबिलिटी, वो खुद को स्टेबल करेंगे, अपने लिए प्रिपेयर होंगे, तैयार होंगे, तो जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही हैं, जो कन्फ्यूज़न, जो डाउट्स हैं, वो क्लियर होंगे। और इस रिश्ते में क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अगर
सोच विचार करके आगे बढ़ा जाएगा तो ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है। तो वो अभी चाहते हैं कि जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ रही है, कोई भी डाउट है कि एक दूसरे पर ये सोचा जा रहा कि इसमें कोई हेरा फेरी धोखाधड़ी है, तो तब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों, वो सिंगल ही रहें, अभी इस रिश्ते में कोई जल्दबाजी ना करें, रुक कर सोच विचार करके ही वो आगे कदम बढ़ाएं जो उनको सही लगे, ऐसा वो उनसे चाहते हैं। तो देखते हैं कैप्रिकॉर्न आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। द हैंग्ड वन, द स्टार एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें सबसे पहले इस रिश्ते में अपने आप को हील करना चाहिए। जो इस रिश्ते में जो भी इस ये रिश्ता रुका हुआ थमा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो उनको लग रहा है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो कोई हेरा फेरी, कोई राज, कोई मिस्ट्री, रहस्य है, तो उस सिचुएशन से वो बाहर निकलेंगे और उनका नज़रिया चेंज होगा, पॉजिटिव बनेंगे। अगर वो नज़रिया चेंज करेंगे तो सब कुछ उन्हें पॉजिटिव लगेगा, कुछ भी उन्हें नेगेटिव नहीं लगेगा और रिश्ता आगे बढ़ने में उनको मदद मिलेगी। तो वो या तो अपना नज़रिया चेंज करें या फिर सामने वाले के नज़रिए से, दूसरे के नज़रिए से चीज़ों को देखें, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न को, जो भी डाउट हैं, जो भी परेशानी तकलीफ़ें इस रिश्ते में वो ख़त्म हो सके और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो जो है इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम रही है, जो भी रुकावटें आई हैं, जो भी बंदिश रही है, वो सारी क्लियर होंगी, मतलब कि ये रिश्ता हील होगा, इस रिश्ते में आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि ये रिश्ता नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। इसमें काफ़ी कोई भी एक दूसरे पर बिलीव भरोसा इस रिश्ते में नहीं हो रहा था। तो अगर हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, तो नज़रिया चेंज होगा और यूनिवर्स की तरफ से गुड मैसेज मिलेगा। और गुड न्यूज़ यही होगा कि इस रिश्ते में दिल से ना सोचकर दिमाग से अगर काम लिया जाएगा, तो इस रिश्ते में और एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाएगी, तो जो दुख के बादल हैं वो छटेंगे, मतलब सारी प्रॉब्लम इस रिश्ते में ख़त्म होंगी और एक ब्रांड न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में होगी, यानी कि रिश्ता फिर से फ्रूटफुल होगा, फिर से कामयाब होगा। तो ऐसा वो अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें पहले हीलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, ताकि उनका नज़रिया चेंज हो और नज़रिया चेंज होने के बाद जो भी नेगेटिविटी उन्हें इस रिश्ते में लग रही है, जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में दिखाई दे रही है, वो सारी उनको ठीक लगेंगी और दिल से ना सोचकर दिमाग से अगर काम लेंगे तो रिश्ता फिर से खुशहाल होगा। देख लेते हैं वो चाहते क्या हैं। स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, तो स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि सबसे पहले वो थोड़ा सा इस रिश्ते में रिलैक्स करें, आराम करें, क्योंकि इस रिश्ते में हर कोई थक चुका है, हार चुका है। तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो अपने आप को रिलैक्स करें, थोड़ा सा आराम करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, यूनिवर्स में आस्था लगाएं और यूनिवर्स पर भरोसा करें। जब उन्हें लगेगा, यकीन होना शुरू होगा, उनको लगेगा कि सब ठीक हो गया है, वो आगे बढ़ सकते हैं, उनका दिल दुखना, मन दुखना बंद हो गया है, जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे उससे वो बाहर निकल सकते हैं, तो तभी वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करें, आगे बढ़ें और जो रिश्ता वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो स्टैंड लें, कमिटमेंट वगैरह करें और इस रिश्ते में स्टैंड लें, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से ख़राब हुआ है, एक तरफ से ख़राब नहीं हुआ। अगर वो इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, नेम और फेम होगा, सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। दोनों तरफ से रिश्ता ख़राब हुआ है, एक तरफ से नहीं हुआ, इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका और मिलना ही चाहिए, लेकिन वो पहले अपने आप को आराम दे,
थोड़ा सा रिलैक्स करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, तभी इसमें आगे बढ़ें, वो जल्दबाजी इसमें ना करें। इसका आउटकम देख लेते हैं कि जो है कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा कि इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम रही है, जो भी मतलब ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, या कोई घर का मेंबर या कोई रिलेटिव या कोई रिश्तेदार या जॉब, बिजनेस, करियर, जगह, सिचुएशन, जिस चीज़ की वजह से भी पनौती आई है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन चीज़ों से अलविदा किया गया है, उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि और क्योंकि इस रिश्ते में वो अब महसूस कर चुके हैं, सोच चुके हैं कि अगर वो एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, इसमें ईगो फाइट्स चलती रहेंगी, इसमें एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जाएगा, तो इस रिश्ते में प्रॉब्लम रह सकती है, इसमें दुविधाएं रह सकती हैं। तो वो उन चीज़ों को, इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए, क्योंकि हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न या उनके पर्सन महसूस कर चुके हैं कि जब तक इस रिश्ते में ड्रामा फाइट चलेगा, ईगो चलेगी, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जाएगा, एक दूसरे पर बिल्ली भरोसा नहीं किया जाएगा, तो पनौती, बाधाएं, रुकावटें इस रिश्ते में आती रहेंगी। तो इस इन चीज़ों से लेट गो करते हुए वो, इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए वो, और जो भी रिश्ते में एडिक्शन रही हैं, जो भी लास्ट रही हैं, उन्हें एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि वो समझ चुके हैं, वो इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि समय उनके फेवर में आ रहा है। अगर समय रहते इन चीज़ों को, इस ड्रामे को, इस फाइट को, इस ईगो को वो छोड़ देते हैं और इस उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं जो इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं दे रही है, तो जो इसका आउटकम है वो समय के साथ बदलेगा, चेंज होगा, पॉजिटिविटी आएगी, खुशहाली इस रिश्ते में फिर से आएगी, क्योंकि समय उनका साथ देने आ रहा है और समय रहते इन चीज़ों को यूटिलाइज कर लेते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो जो है ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, फिर से ये रिश्ता कामयाब हो सकता है। तो तो इस सिचुएशन को समझते हुए, समय के साथ, वक्त के साथ वो चलने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कैप्रिकॉर्न ने ऐसा फील कर रहे हैं, या फिर दोनों तरफ से ही ऐसा उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि जब तक वो इस चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे तो रुकावटें आती रहेंगी। तो समय के साथ, वक्त के साथ वो अगर चलेंगे तो इसमें सारी रुकावटें ख़त्म होंगी और एक बिगनिंग, एक शुरुआत, अच्छी शुरुआत इसमें होगी। भाग्य उनका साथ देगा, वक्त उनका साथ देगा, और ये जो समय है ये 10 सप्ताह, यानी कि कह सकते हैं कि 2.5-3 महीने का समय हो सकता है। 10 सप्ताह से लेकर 10 महीने का भी वक्त लग सकता है इसमें। 10 दिन में चीज़ें ठीक होनी धीरे धीरे करके शुरू हो सकती हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है अगर वो आपस में बातें करेंगे तो। और लेकिन रिश्ता ठीक होने में 10 महीने तक का भी समय, वक्त लग सकता है। इसका जो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि जो आपने इस रिश्ते को सोच कर भारी भरकम बनाया हुआ है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल कर रहे हैं इस रिश्ते में, आप या तो आप खुलकर एक दूसरे से बातें ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वाद विवाद कर रहे हैं। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि ओवर थिंकिंग करने की बजाय, ओवर स्ट्रेस में रहने की बजाय, अगर आप एक दूसरे से खुलकर बातें कर लेते हैं, एक दूसरे से आमने सामने बातें करेंगे, तो जो इस रिश्ते में बातें नहीं हो रही हैं, अगर हो भी रही हैं जो खुलकर अच्छे लेवल पर नहीं हो रही हैं, जिससे बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां खत्म हो और ये जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है इससे आप बाहर निकल सकें।
तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप इस वॉर्स रूपी दीवार से बाहर निकलें, आंखों से पट्टियाँ खोलें जो आपकी खुद की बनाई हुई है, और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। सोच विचार करके अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं तो ये बिगनिंग एक छोटी बिगनिंग हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ जो है ये रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाली आएगी और दुख के बादल छटेंगे और ये रिश्ता नेम और फेम वाला होगा। आप एक दूसरे के साथ स्टेबिलिटी महसूस करेंगे और सारे दुख तकलीफ़ें ख़त्म होंगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम होना, सारी चीज़ें इस रिश्ते से हो सकेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में अभी भी प्यार प्रेम है। हो सकता है कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से या ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल की वजह से ये रिश्ता भारी भरकम बना हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।